तमिलनाडु चुनाव 2026 ओपिनियन पोल में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कौन मार रहा है बाजी। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके बनेगी गेम चेंजर या सिर्फ वोट कटवा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। 23 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल्स ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके सरकार है जो अपने काम और योजनाओं के दम पर वापसी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके है जो सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इन दोनों के बीच साउथ सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। विजय की एंट्री ने इस बार के चुनाव को सीधा दो पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं रहने दिया है, बल्कि कई सीटों पर समीकरण बदल दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बाजी कौन मार रहा है। क्या टीवीके गेम चेंजर बनेगी या सिर्फ वोट काटकर किसी एक का खेल बिगाड़ेगी। चलिए समझाते हैं ओपिनियन पोल्स की पूरी तस्वीर को। तमिलनाडु में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को वोटों की गिनती तय है। इसके पहले ओपिनियन पोल्स ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार चुनाव में सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि डीएमके या विपक्षी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके कौन आगे रहेगा। हाल के 3 सर्वे, वोट वाइब का वोट ट्रैकर, आईएएनएस मैट्रिस और अग्नि न्यूज सर्विसेज, तीनों के सर्वे में कोई ठोस परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है। ताजा सर्वे बताते हैं कि इस बार का चुनाव सीधा और आसान नहीं है, बल्कि बेहद करीबी और अनिश्चित मुकाबला बन चुका है। वोट शेयर में मामूली अंतर भी सीटों के नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता विजय की एंट्री ने चुनाव में नया एंगल जरूर जोड़ा है, लेकिन अभी तक वो गेम चेंजर साबित होते नहीं नजर आ रहे। कुल मिलाकर तमिलनाडु इस बार एक हाई वोल्टेज और अनप्रिडिक्टेबल चुनाव की ओर बढ़ रहा है। वोट वाइब के वोट ट्रैकर सर्वे के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 113 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े के आसपास है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को 106 से 116 सीटें मिल सकती है। यानी सर्वे बता रहा है कि मुकाबला बहुत टाइट है, एक एक सीट पर मामला फंस सकता है। इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि करीब 41 से 42% लोग इसे सीधा दो पक्षीय मुकाबला मानते हैं। आईएएनएस मैट्रिस सर्वे एक अलग तस्वीर दिखाता है। इसके मुताबिक एआईएडीएमके गठबंधन को 114 से 127 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन को 104 से 114 सीटें मिलती दिख रही है। वोट शेयर में सिर्फ 2 से 3% का फर्क है, जो चुनाव के नतीजों को पूरी तरह पलट सकता है। यानी हवा किस तरफ बहेगी यह आखिरी वक्त पर तय होगा। अग्नि न्यूज सर्विसेज का सर्वे बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। इसके मुताबिक डीएमके गठबंधन को 180 सीटें मिलती दिख रही है। एआईएडीएमके गठबंधन को 54 सीटें मिलती नजर आ रही है। सर्वे बताते हैं कि जनता पूरी तरह बटी हुई है। करीब 40% लोग सरकार के काम से खुश हैं। दूसरी तरफ लगभग 39% लोग नाराज नजर आ रहे हैं। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कोई मौजूदा सरकार की साफ लहर नहीं है। सरकार की योजनाओं ने एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन नाराजगी अभी भी मौजूद है। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक महिलाएं डीएमके के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। पुरुष ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। बुजुर्ग सरकार से संतुष्ट दिख रहे हैं, जबकि युवा बदलाव चाहते हैं। एससी, दलित और अल्पसंख्यक लगभग डीएमके के साथ हैं। ओबीसी और संवर्ण वोटर एआईएडीएमके की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। यानी वोटिंग पैटर्न भी पूरी तरह बटा हुआ है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि युवाओं में इसका असर दिख रहा है, लेकिन अभी ये मजबूत तीसरा विकल्प नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पलानीस्वामी पर हल्की बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन अंतर इतना कम है कि इसे निर्णायक नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर तीनों बड़े सर्वे को मिलाकर देखें तो साफ है कि तमिलनाडु में इस बार का चुनाव बेहद कांटे का है। डीएमके को हल्की बढ़त जरूर दिख रही है, लेकिन एआईएडीएमके भी पूरी ताकत से मुकाबले में है। अंतिम नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य में वोटिंग प्रतिशत कितना रहता है, आखिरी दिनों में प्रचार कैसा होता है और कौन सा वोटर आखिरी वक्त पर किस तरफ जाता है। यानी इस बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में ये हाल के सालों का
सबसे अनप्रिडिक्टेबल चुनाव बनता दिख रहा है। बाकी समय बताएगा कि आखिर इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।